सुपौल में इस वक्त हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं मिन्नत रहमानी, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। लगातार सुबह 7 बजे से मिन्नत रहमानी जो है वो घर से निकलते हैं और उसके बाद से जनसंपर्क जो है वो लगातार करते हैं मिन्नत, और लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जो है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मिन्नत जी, सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, घर जब जाना जो है वो कब होता है, क्या रिस्पांस मिल रही है? आपकी राजनीतिक डेब्यू है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनौती दिखती है? देखिए, यहाँ जो चुनाव है वो इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो पिछले 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि को चुन करके जनता ने भेजने का काम किया, वो आज तक आप पूरे बिहार के अंदर मुझे लगता है कि ये एकमात्र एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते हैं, जो गरीबों के बीच जाना पसंद नहीं करते हैं, जो मजदूरों के बीच जाना पसंद नहीं करते हैं, किसानों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, बेरोजगारों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। चंद पूंजीपतियों को लेकर के शहर के नगर परिषद में बैठ करके वो पिछले 30 वर्षों से अपनी सत्ता को चला रहे हैं। इसलिए इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव इस प्रदेश के साथ साथ सुपौल विधानसभा के तमाम बेरोजगार युवा चुनाव लड़ रहा है। इसके विधानसभा के अंदर में जो यहाँ की गरीब जनता है वो चुनाव लड़ रही है, जो यहाँ त्रस्त जनता है, जो कोसी से त्राहिमाम जनता है, वो जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। इसलिए प्रतिनिधि के तौर पे, पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे मैं जरूर हूँ, इस महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का काम सुपौल विधानसभा की जनता कर रही है। 30 साल से जो विधायक हैं यहाँ पर, आप क्षेत्र भ्रमण अब कर रहे हैं और लगातार इससे पहले भी क्षेत्र आते जाते रहते थे, कौन सी कमी रह गई, क्या पूरा करेंगे, क्या वादा है जनता से? नहीं, मुझे तो लगता है कि 30 वर्षों का हमने कहा था कि प्रतिनिधि जी से, माननीय मंत्री जी से, कि आप जरा अपने विकास का कोई पत्र जारी करें इस विधानसभा की जनता के नाम, कि आपने 30 साल में क्या किया है। हम जानना चाहते थे कि आपने 30 साल में एक भी रोज़गार लगाने का काम नहीं किया। अगर इनकी मंशा सही होती, अगर ये दृढ़ संकल्पित होते सुपौल के समुचित विकास के लिए, तो आज हमारे यहाँ जूट मिल भी होता, चीनी मिल भी होता, पेपर मिल भी होता, और कहीं न कहीं इसके ज़रिए हम हज़ारों युवाओं को नौकरी, हज़ारों किसानों, बेरोज़गारों को नौकरी सुपौल में ही दे सकते थे। लेकिन उनकी मंशा सही नहीं थी, उन्होंने रोज़गार नहीं दिया। मेरी प्राथमिकता होगी कि आने वाले समय में, चूंकि सरकार जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री भावी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, पहली प्राथमिकता होगी कि रोज़गार के लिए यहाँ सुपौल के अंदर में कल कारखाने लगाए जाएं, जूट मिल लगाए जाए, पेपर मिल लगाए जाए। हमारे यहाँ मखाना का बड़ा उद्योग है, मखाना उद्योग को हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो एक तो रोज़गार को लेकर के है। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य सेक्टर में आप देखिए, पूरे ज़िले भर के अंदर में, पूरे ज़िले में, जबकि इतने बड़े पावरफुल मंत्री हैं, एक भी ऐसे अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया जिस अस्पताल में गरीबों को मुफ्त में दवाइयाँ मिल सके, जांच की सुविधा मिल सके, डॉक्टर की मौजूदगी हो। मेरी प्राथमिकता होगी कि अगर सुपौल विधानसभा का कोई भी गरीब व्यक्ति, सुपौल विधानसभा के कोई भी मजदूर क्लास के वर्ग के लोग, अगर उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम सुविधाएं सरकारी अस्पताल में गरीबों के लिए, मुफ्त जांच की सुविधाएं, दवाई की सुविधाएं, ये तमाम मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता होगी कि जिस तरीके से पिछले 30 वर्षों में आप जब पलट करके देखेंगे, जितने हाई स्कूल और कॉलेजेस हमारे आज से 25-30 साल पहले सुपौल के अंदर थे, आज भी उतने ही कॉलेजेस हैं। आखिर क्यों? जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से छात्र पढ़ने के लिए गांव से निकल करके शहर की तरफ जाते हैं, इन्होंने एक भी उच्च विद्यालय, एक भी गर्ल्स उच्च विद्यालय, एक भी महिला कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। मेरी प्राथमिकता होगी कि हर 4 पंचायत पे एक कॉलेज का निर्माण किया जाए, जिसमें कि गरीब छात्र, नौजवान, युवा, तमाम लोग उसमें पढ़ाई कर सकें। हर 4 पंचायत पे एक गर्ल्स हाई स्कूल और एक कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। तो सवाल उठता है कि जो पिछले 30 वर्ष से ये ताना बुन करके कहीं न कहीं चंद ठेकेदारों के जरिए वोट को हासिल करते हैं, उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया। इतनी बातें आपने कही मिन्नत जी, 30 साल से लगातार विधायक बन रहे हैं, आखिर वोट कहाँ से आता है उनको? क्या मानते हैं? जनता लगातार भरोसा करते आ रही है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो सच्चाई है कि ये परिस्थिति बस के विधायक बन गए हैं, क्योंकि 2010 में इनकी हार तय थी, लेकिन उस वक्त 2010 में इनकी हार तय थी, लेकिन उस वक्त किसी परिस्थिति की वजह से हमारा गठबंधन का स्वरूप तय नहीं हो चुका था, हम अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2015 में इनकी हार तय थी। तो इस बार चूंकि लालू प्रसाद यादव जी को देश
के अंदर एक संदेश भेजना था। उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद के घोषित नहीं करके उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन का स्वरूप तैयार करते हैं और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। और उसी नाम पर, उसी लालू प्रसाद यादव जी की पहल पर पूरे प्रदेश की जनता ने एकजुट होकर के वोट दिया था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन उन्होंने चोर दरवाजे से आकर के सरकार को और पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करके रातों रात आपने पटना की सड़कों पे देखा किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। इसलिए जनता इस बार बदलाव चाह रही है, जनता समझ रही है। और यही वजह थी कि वो चुनाव के मैदान में नहीं गए थे, वो भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाए थे। जनता उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस पर बदला लेने के लिए। आखिरी सवाल, 10 नवंबर कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। आप मेरे अलावा जिनसे भी पूछेंगे, एक प्रदेश की एक जनता बताएगी कि भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं। अच्छा, मिन्नत रहमानी हमारे साथ है जिन्होंने बेबाकी से जो है वो अपनी बात रखी है और साफ तौर पर कहा है कि 10 तारीख को, मैं क्या कहूँ, आम जनता कह रही है कि भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। बहरहाल 10 नवंबर को क्या होगा, तमाम खबरों के लिए आप बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे